Hello everyone, welcome back once again. So today we are going to solve exercise 1.5 of chapter sets. तो इसका first question है let U is the set of elements 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and A is 1, 2, 3, 4, B is 2, 4, 6, 8 and C is 3, 4, 5, 6. Then find A dash. A dash means complement of A. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होता है? वो एलिमेंट जो यू में है लेकिन ए में नहीं है. ठीक है, यहाँ पर है लेकिन इसमें नहीं है तो वो ए डैश हो जाएगा. तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट ए में है उनको हम यू में कैंसिल आउट कर देंगे. तो कौन कौन से एलिमेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, और 4 हो जाएगा. ठीक है, ये एलिमेंट कैंसिल आउट हो गए. तो कौन से बचे? 5, 6, 7, 8 एंड 9 बचे ना ये. तो ए डैश क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर हो गया ए डैश इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट्स. कौन कौन से हैं? 5, 6, 7, 8 एंड 9. ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट में कह रहे हैं बी डैश. तो बी डैश को क्या होगा? जो भी एलिमेंट बी में हैं उनको हम यूनिवर्सल सेट में कैंसिल आउट कर देंगे. तो जो भी बचेंगे वो बी डैश हो जाएंगे, है ना. तो कौन कौन से एलिमेंट हैं बी में? देखो 2 है बी में, ठीक है ना, 4 है बी में, उसके बाद 6 भी कैंसिल आउट हो गया और 8 भी कैंसिल आउट हो गया. तो कौन कौन से एलिमेंट बचे यहाँ पर? 1, 3, 5, 7 एंड 9. तो बी डैश क्या हो गया? सेकेंड पार्ट बी डैश हो गया 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, अब थर्ड पार्ट देखो. थर्ड पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. तो पहले हम क्या करेंगे? ए यूनियन सी निकालेंगे. पिछले चैप्टर में हमने सीखा था ए यूनियन सी कैसे निकालते हैं. तो ए यूनियन सी यानी ए और सी के सारे एलिमेंट जिस सेट में आएंगे वो ए यूनियन सी होगा. तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा? देखो ए में है 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. तो पहले यही लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4. ये हो गया 1, 2, 3, 4. ठीक है, अब इसके बाद सी में देखो 3 और 4 हम लिख ही चुके हैं. इसके अलावा कौन से एलिमेंट है? 5 एंड 6. ठीक है, तो 5 एंड 6 दो एलिमेंट इसमें और आएंगे. ये हो गया ए यूनियन सी. ठीक है, इसमें देखो ए के भी सारे एलिमेंट हैं और सी के भी सारे एलिमेंट हैं. लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट. तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा? ये जो एलिमेंट हैं ए यूनियन सी के जो एलिमेंट हैं इनको हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे और जो भी बचेंगे वो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या क्या है? देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एलिमेंट हट गए. तो कौन से बचे? 7, 8 एंड 9. तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट सेट हो गया 7, 8, 9. ठीक है, ये थर्ड पार्ट था. अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट पे. फोर्थ पार्ट में देखो क्या कहा गया है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, है ना. तो पहले हम ए यूनियन बी निकालेंगे. तो ए यूनियन बी क्या होगा? जिसमें ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट हो, है ना. फोर्थ पार्ट देखो ए यूनियन बी फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं? देखो 1, 2, 3, 4 एंड बी के एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8.
तो A यूनियन B के एलिमेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 6 एंड 8। ये A यूनियन B हो गया। अब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट जो A यूनियन B के एलिमेंटों को हटाने के बाद यूनिवर्सल सेट में बचते हैं। इस सेट में जो भी एलिमेंट बचेंगे, है ना, तो 1 2 3 4 6 8 हम हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो 1 हट जाएगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और 8 हट जाएगा। तो कौन से बचे? 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा। तो ये हो गया 5 7 एंड 9। ये हो गया फोर्थ का आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं फिफ्थ पार्ट पर। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? फिफ्थ पार्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट हमें पता है ए होता है ना। तो ए के एलिमेंट क्या क्या हैं? 1 2 3 एंड 4। ये हो गया फिफ्थ का आंसर। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में हमसे क्या कहा गया है? सिक्स्थ में हमको कहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी निकालेंगे पहले। बी माइनस सी क्या होता है? बी में से सी के सारे एलिमेंट घटा देंगे तो वो बी माइनस सी हो जाएगा। तो बी है 2 4 6 8 और सी में है 3 4 5 6। तो इसमें से 4 और 6 बी में से हट जाएगा, है ना। 4 एंड 6 हटा दिया बी में से, तो क्या बचा? 2 एंड 8, यानी कि बी माइनस सी हुआ 2, 8। ये बी माइनस सी के एलिमेंट हुए। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट हमसे पूछा है, तो बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट विल बी क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से हम बी माइनस सी के एलिमेंट हटा दें। तो यूनिवर्सल सेट में से 2 एंड 8 हटा देंगे। 2 हटा दिया और 8 हटा दिया। ठीक है ना। तो क्या क्या बचा हमारे पास? बचा 1 2 हटा दिया, 3 4 5 6 7 8 हटा दिया, 9। ठीक है, ये हो गया सिक्स्थ का आंसर। तो अगर आपको इजी लग रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सो इन द सेकंड क्वेश्चन इट्स गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच and we have to find out the complements of the following set. So complement of A will be, if A is ABC, then complement of A will be, A क्या होगा? वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन ए में नहीं है। तो ए में क्या है? ए बी सी है, तो हम ए बी सी को यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। ए हटा दिया, बी हटा दिया, सी हटा दिया, तो कौन कौन से बचे? डी ई एफ एंड जी एच। तो ए डैश हो गया, डी ई एफ जी एंड एच। ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी के एलिमेंट कौन कौन से हैं? देखो, बी के हैं डी ई एफ जी। तो डी ई एफ जी ये हम हटा देंगे। ये सारे एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो बी डैश में क्या क्या बचेगा? ए बी सी एंड एच बचेगा ना। तो ये हो गया बी डैश इज इक्वल टू ए बी सी एंड एच। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में सी गिवन है ए सी ई जी एंड वी हैव टू फाइंड आउट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी
is C dash. This will be equal to A हट गया यूनिवर्सल सेट में से, है ना, तो क्या बचा, B बचा, एक हो गया B, ठीक है। उसके बाद C कैंसिल आउट हो गया, बचा D, है ना, फिर बचा F एंड देन H। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ C। फोर्थ पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, दैट इज D डैश। तो F G H एंड A हमको यूनिवर्सल सेट में से हटाने हैं, F G H एंड A इस यूनिवर्सल सेट में से हटाने हैं। तो F हट गया, G हट गया, H हट गया एंड A हट गया, तो क्या बचा, B C D E बचा ना। तो ये हो गया B C D एंड E, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ D, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 इज टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। यूनिवर्सल सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है। राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ये जो हमें सेट्स गिवन हैं इन सारों के हमको कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स, कॉम्प्लीमेंट सेट बताने हैं, ठीक है। जैसे पहला क्या है, फर्स्ट इज x is such that x is an even natural number, ये तो सेट है हमारा, ठीक है। इसका हमें कॉम्प्लीमेंट बताना है ना, वो बताना है जो यूनिवर्सल सेट में तो होंगे एलिमेंट्स लेकिन इस सेट में नहीं आएंगे। तो इस सेट में कौन से आ रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं। तो जब इवन नेचुरल नंबर हम नेचुरल नंबर में से हटा देंगे तो क्या बचेगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा x is such that x is an odd natural number, ठीक है। आगे बात समझ में। सेकंड पार्ट क्या है, देखो सेकंड में कह रहे हैं x is an odd natural number, ठीक है। जब हम नेचुरल नंबर्स के यूनिवर्सल सेट में से ऑड नेचुरल नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, जो पहला था ये वाला x इज एन इवन नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट है वही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा x is such that x is an even natural नंबर, ठीक है। थर्ड क्या है, देखो थर्ड में हमसे कहा है x इज सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट में से जब हम पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 हटा देंगे तो क्या बचेंगे, जो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है वही तो बचेंगे। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा x is such that x is not multiple of 3, ठीक है। इसके साथ ये भी लिख सकते हो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, ये तो वैसे गिवन नहीं है हमें, है ना। अब आता है फोर्थ में क्या कहा है, x इज अ प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो अगर हम यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर हटा देंगे तो क्या बचेगा, जो प्राइम नंबर नहीं है यानी कॉम्पोजिट नंबर और 1, यही तो बचेगा। तो फोर्थ का आंसर हो गया x is such that x is composite number, और x is equal to 1, ठीक है।
अब देखो फिफ्थ पार्ट में हमसे कहा है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये है फिफ्थ पार्ट, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ये वाले नंबर्स हम हटा देंगे जो डिविजिबल बाय 3 and 5 हैं, जो बचेंगे वो सारे कॉम्प्लीमेंट्री सेट में आ जाएंगे। तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिफ्थ पार्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, लिख दो x इज अ नेचुरल नंबर which is यहाँ पर क्या था, डिविजिबल बाय 3 and 5 था, which is not divisible by 3 और not divisible by 5। ये हो गया फिफ्थ का, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें जब हम परफेक्ट स्क्वायर हटा देंगे तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिंपल सी बात है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा x is such that x belongs to natural number and x is not perfect square, ठीक है। सेवेंथ पार्ट पे आ जाओ। सेवेंथ पार्ट में हमसे कहा है x इज अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो जैसे सिक्स था वैसे ही सेवेंथ पार्ट हो जाएगा, उसमें क्यूब हटा देंगे, है ना। तो सेवेंथ पार्ट का आंसर हो जाएगा x is such that x belongs to n and x is not perfect क्यूब। सिंपल सी बात है ना, बिल्कुल इजी है, समझ में आ रहा होगा। अब एट्थ पार्ट में देखो, एट्थ में हमसे कहा है x इज सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, है ना। तो वो x हटा देंगे जिसको 5 में ऐड करने से 8 आ रहा है ना। तो कौन सा नंबर होगा, जिसको नेचुरल नंबर में ही देखना है, ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 में हम ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 3। तो 3 के अलावा सारे नेचुरल नंबर इसके कॉम्प्लीमेंट सेट में होंगे, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा x is such that x belongs to natural number and x is not equal to 3, ठीक है। ये एट्थ का आंसर हो गया। अब आते हैं नाइन्थ पर। नाइन्थ में क्या है, x is such that 2x plus 5 is equal to 9, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, नाइन्थ का देखते हैं। x is such that x belongs to n and ये 9 कब होगा, 2x में x की क्या वैल्यू रखेंगे कि 9 होगा, 2 रख देंगे तो हो जाएगा। तो सिर्फ 2 के अलावा सारे आएंगे इसमें। तो x इज नॉट इक्वल टू 2, है ना। 2 नहीं आएगा, बाकी सारे एलिमेंट इस सेट में आ जाएंगे। अब आते हैं टेंथ। टेंथ में है x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो x से छोटे हैं, इक्वल और उससे बड़े सारे निकल गए, तो बचे कौन से, जो छोटे हैं। तो ये हो गया x is such that x belongs to n and x is less than 7, ठीक है। टेंथ हो गया।
अब 11th में क्या है देखो, 11th में है x says that x belongs to n and 2x plus 1 is greater than 9. 2x plus 1 greater than 9 वाले सारे एलिमेंट हमें इसमें से हटाने हैं, है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, 2x plus 1 greater than 10, राइट। तो 2x इज़ ग्रेटर देन -1 दोनों तरफ से किया तो ये हो गया 9, है ना। और 2 से डिवाइड किया LHS RHS में, तो x इज़ ग्रेटर देन 9/2, है ना। तो ग्रेटर देन 9/2 वाले सारे एलिमेंट हटा दिए, तो अब कौन से बचे? 11th पार्ट देखो, 11th में कौन से बचे हैं? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड ग्रेटर वाले सारे हट गए, तो x इज लेस देन और इक्वल टू 9/2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में हमको प्रूफ करना है, इफ़ यूनिवर्सल सेट इज़ दिस, A इज़ दिस एंड B इज़ दिस, देन वेरीफाई A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले A यूनियन B फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो A यूनियन B क्या होगा, देखो A है 2 4 6 8 एंड B इज़ 2 3 5 7। सो A यूनियन B इज इक्वल टू होगा 2 3 4 5 एंड 6 7 8। ये हो गया A यूनियन B, है ना। A के सारे एलिमेंट आ गए इसमें और B के सारे एलिमेंट आ गए। अब हमें बताना है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में है लेकिन इस वाले सेट में तो है ना, लेकिन इसमें नहीं है, यानी ये वाले सारे एलिमेंट इसमें से माइनस कर दें तो हमें A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो कौन कौन से हटाने हैं, देखो यूनिवर्सल सेट में से 2 हटाना है, 3 हटाना है, 4 हटाना है, 5 हटाना है, 6 7 एंड 8 ये हटाना है। तो क्या बचा, 1 एंड 9, है ना। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, 9, ठीक है। ये हमने लिया था क्या, LHS, लेफ्ट हैंड साइड थी। अब RHS ले लेते हैं इसी का। RHS में हमको क्या दिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B फाइंड आउट करना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, पहले तो वो देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा, जो भी एलिमेंट A में है उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा देना है ना। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मिल जाएगा। तो हमने हटा दिया 2, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया और 8 हटा दिया, ठीक है ना। 2 4 6 हटाने पे हमको यूनिवर्सल सेट में क्या क्या बचा, 1 3 5 7 एंड 9, है ना। तो ये हो गया 1 3 5 7 एंड 9 कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ B फाइंड आउट करना है, तो B के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे। तो क्या है, 2 3 5 7, 2 3 5 और 7। जब ये हटा देंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ B में क्या क्या बचा, 1 4 6 8 एंड 9, है ना। तो ये हो गया 1 4 6 8 एंड 9। अब इसका हमको क्या चाहिए है, इंटरसेक्शन चाहिए, है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, एक तो 1 है ना, और दूसरा 9 है। तो अब देखो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B, कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं 1 और 9, और A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं 1 एंड 9। तो LHS इज इक्वल टू RHS हो गई। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, देखो सेकंड पार्ट में गिवन है
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देखो ए और बी के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 2 और 4 दोनों में नहीं है, 3 भी दोनों में नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, बस 2 ही है इसका। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट में हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो 2 के अलावा सारे एलिमेंट आ गए, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है ना। अब हमें बताना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हमने यहाँ निकाला था, इसका हमें यूनियन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो अब देखो ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट है, दोनों इक्वल हैं। तो ये भी वेरीफाई हो गया, है ना, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, LHS इज इक्वल टू RHS। बात आ गई ना समझ में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज ड्रॉ appropriate Venn diagram for each of the following. First is A union B complement. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे A यूनियन B में जो एलिमेंट होंगे तो उनको कैसे ड्रॉ करेंगे, है ना। तो क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं जो यूनिवर्सल सेट को बताता है। ठीक है ना, ये एक रेक्टेंगल हो गया जो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें एक सबसेट है A, ठीक, दूसरा सबसेट है B। ये हो गया A, ये हो गया B। ठीक है, अब A यूनियन B के एलिमेंट कौन से होंगे, A यूनियन B के वो सारे एलिमेंट होंगे जो A में भी आ रहे हैं और B में भी आ रहे हैं, है ना। तो वो ये वाले एलिमेंट होंगे जो A में भी आ रहे हैं और जो B में भी आ रहे हैं। ये A यूनियन B हो गया, है ना। तो A यूनियन B के इतने एलिमेंट हो गए। अब A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, वो वाले एलिमेंट होंगे जो इसके बाहर हैं और यूनिवर्सल सेट में है। यानी कि ये वाले जो एलिमेंट है ना, जो यहाँ पर आ रहे हैं, ये A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट को प्रेजेंट करेगा। रेड शेडेड एरिया, ठीक है, दिस शेडेड एरिया will represent A union B complement। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखो इसका, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड पार्ट में है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे। ये एक रेक्टेंगल हो गया जो यूनिवर्सल सेट को बता रहा है, ठीक। इसमें एक सबसेट है A, दूसरा सबसेट है B, ठीक, ये A है, ये B है, ठीक है। अब A कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट वो एलिमेंट हैं जो A में नहीं है और यूनिवर्सल सेट में है। तो A में जो एलिमेंट है वो इसके अंदर है, A के अंदर है ना। A के एलिमेंट यहाँ A के अंदर है और A में जो एलिमेंट नहीं है वो A के बाहर जितने एलिमेंट हैं वो होंगे। तो वो कहाँ पर आएंगे, वो आएंगे यहाँ पर, है ना। इसको हम ग्रीन से चलो शेडेड एरिया बता देते हैं ऐसे। ये A के बाहर आएंगे सारे, ये हो गए A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब B कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट जो B में नहीं है
है ना। ये बी के ये एलिमेंट हुए, ये सारे बी के एलिमेंट हुए। अब बी के बाहर के सारे एलिमेंट जो होंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट होंगे, तो उनको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पर्पल कलर से। ठीक है, तो बी के बाहर के एलिमेंट ये हो गए। ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट ग्रीन शेडेड एरिया एंड बी कॉम्प्लीमेंट इज पर्पल शेडेड एरिया। ठीक है, अब हमें बताना है इसका यूनियन, है ना। तो इसका यूनियन कौन सा हुआ, जहाँ पर ग्रीन और पर्पल दोनों आ रहे हैं वो इसका यूनियन हुआ, है ना। तो वो कौन सा हुआ उसको हम बता देते हैं रेड से। अब देखो ग्रीन और पर्पल यहाँ पूरा आ रहा है, ये पूरा आ रहा है, ये ग्रीन पर्पल। ए के अंदर सिर्फ पर्पल है, बी के अंदर सिर्फ ग्रीन है, ये सारा एरिया। ठीक है, ये सारा एरिया चेकर्ड एरिया। ठीक है, ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना। ये तो समझने के लिए हो गया। अगर इसको और क्लियरली बताना है आपको तो ये आप रफ में बना के इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये बनाया यूनिवर्सल सेट, ये बनाया एक सबसेट ए, दूसरा सबसेट बी, और चेकर्ड एरिया जो है ना उसको शेडेड कर दो बस। दिस एरिया इज A complement intersection B complement. This is A and this is B. ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या है देखो, थर्ड पार्ट में है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो पहले बनाएंगे यूनिवर्सल सेट और इसमें बनाएंगे A इंटरसेक्शन B। तो ये A है एक सबसेट, दूसरा सबसेट ये B है, ये A है, ये B है ना। अब A इंटरसेक्शन B कौन सा पार्ट होगा, A इंटरसेक्शन B वाला पार्ट ये होगा, ये कॉमन एरिया, है ना। अब A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में कौन सा पार्ट होगा, जो जिसमें कोई कलर ही नहीं है ना, एम्प्टी जो है वो पूरा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट के अलावा जो भी एलिमेंट होंगे वो सारे A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो ये हो गया थर्ड का वेन डायग्राम। अब फोर्थ का देखो, फोर्थ में क्या है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले बनाया हमने यूनिवर्सल सेट, ये एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें है एक सबसेट B एंड एक सबसेट A एंड B। ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। ठीक है, अब A के एलिमेंट A में आएंगे, यहाँ पर सारे A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कहाँ आएंगे, A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट A के अलावा ये सारे एरिया में आएंगे, B में भी आएंगे A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, क्योंकि वो यूनिवर्सल सेट में है लेकिन A में नहीं है ना। तो ये हो गए A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स। अब B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स कहाँ आएंगे, B के एलिमेंट देखो यहाँ पर आएंगे, ये B के एलिमेंट्स होंगे इसमें। अब B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कहाँ पर आएंगे, B के अलावा जो भी एरिया है वो B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इनका हमको क्या बताना है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट बताना है ना। तो A यूनियन B में क्या होता है कि A कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट और B कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट होंगे, वो होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो वो कौन सा एरिया होगा,
ये उसको हम बता देते हैं, किस कलर से बताएं, ग्रीन कलर से बता देते हैं। ठीक है, तो ये सारा एरिया जो होगा ना, ये पूरा एरिया यूनियन है ना, तो सारे एलिमेंट आएंगे इसमें। बी के ए के यूनिवर्सल सिर्फ वही एलिमेंट बचेंगे जो कहाँ पे रह गए, जो इतने हिस्से में रह गए, ये वाले एलिमेंट बचेंगे खाली। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम, इसको और क्लियरली बनाने के लिए कैसे बना सकते हैं, इसको हम ऐसे बना सकते हैं। एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, अब हम ये वाला शेडेड एरिया, दिस शोज ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बात आई समझ में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 इज let U be set of all triangles in a plane. If A set of all triangle with at least one angle different from 60 degree, what is A complement? तो U जो है वो सेट है सारे ट्रायंगल्स का, है ना, इसमें सारे ट्रायंगल्स आ रहे हैं, कोई से भी एंगल के हों, सारे ट्रायंगल्स U में आते हैं। A जो उसका सबसेट है वो उन ट्रायंगल्स का सबसेट है जिसमें एक एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 होना चाहिए, है ना, मतलब एक एंगल ऐसा ज़रूर होना चाहिए जो 60 ना हो। ठीक है, तो U हो गया हमारा जो यूनिवर्सल सेट है, वो हो गया सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना, कोई भी ट्रायंगल हो। और A जो हो गया वो सेट ऑफ all triangles with at least one angle different from 60 डिग्री, है ना। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, अब बताओ क्या होगा A कॉम्प्लीमेंट। A में वो ट्रायंगल हैं जिसमें एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 हो, है ना, तो कौन से नहीं होंगे इसमें, वो वाले एंगल नहीं होंगे जो कि जिनके सारे एंगल 60 हैं। तो जिनके सारे एंगल 60 होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेट ऑफ ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल, है ना। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें बताना है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए यूनियन एंड ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। इसको ऐसे समझ दो, देखो ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें एक सेट है ए, है ना, इसके एलिमेंट ये हो गए। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट कहाँ होंगे, यहाँ पर होंगे। तो जब हम इनका यूनियन लेंगे, यूनियन में क्या होता है कि सारे एलिमेंट ए के भी हों और सारे एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के भी हों, तो जब सब मिला लेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। फर्स्ट हो गया क्लियर। सेकंड देखो, सेकंड में क्या है, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए। तो एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट हो गया यूनिवर्सल सेट, है ना। यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन जब हम ए से लेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट और ए के एलिमेंट का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली वही एलिमेंट आएंगे जो ए में है, तो ये इक्वल टू होगा
एक है। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, इसी फिगर में समझ लो ए ये हैं, ये वाले सारे एलिमेंट हैं यहाँ के, ए ये एलिमेंट है और ए कॉम्प्लीमेंट ये वाले एलिमेंट हैं। तो जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है ना। अब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो जिसमें से ए बना है यूनिवर्सल सेट, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी उसमें ए के कोई एलिमेंट होंगे ही नहीं, है ना, उसका जब हम इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, क्लियर। तो आई होप दिस एक्सरसाइज वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।